सो गाइस, अब तो होप करता हूँ कि आपने मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 1 के 5वें एपिसोड को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। फिर बाद में कमेंट करके ये मत बोलना कि मैंने आपके लिए इस सीरीज को स्पॉइल कर दिया है एंड आप मुझको अनसब्सक्राइब करने वाले हो। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस सीरीज के 5वें एपिसोड में अपने कुछ बेस्ट मोमेंट्स के बारे में। वो मोमेंट जो कि काफी थ्रिलिंग थे एंड साथ में इमोशनल भी थे। बट उससे पहले इस सीरीज के पार्ट 5 वॉल्यूम 1 के अपने कुछ बेस्ट मोमेंट्स को कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए तो अपनी पसंद कितनी मिलती जुलती है, बस टोक्यो के डेथ सीन को छोड़कर, क्योंकि वो सीन सभी के लिए इमोशनल था। सो वीडियो को एंड तक एक बार पूरा देख कर जाना। अब देखो, एपिसोड 1 में बस दो लोग की टेंशन थी। सबसे पहला है प्रोफेसर, जिनको एलिसिया सियरा ने पकड़ लिया है, एंड दूसरा है मार्सेलिया, जिसका लिस्बन को बैंक ऑफ स्पेन में ड्रॉप करने के बाद बचने का चांस 0 है। एंड ये लाइन जब खुद प्रोफेसर बोलते हैं तो लिटरली लगता है मार्सेलिया तो गयो, बट एट द एंड वो प्रोफेसर हैं जिसके पास बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान है। एंड जिस तरीके से प्रोफेसर ने प्लान को सेट किया होता है और जिस तरीके से ये लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एपिसोड 1 की वो चीज वाकई ऑसम थी। बट मेरे हिसाब से अगर मेकर्स पुलिस के साथ साथ ऑडियंस को भी भ्रम में रखते और जब पुलिस वाले उस कार को पकड़ते हैं तो तब ये चीज रिवील करते कि ये सब तो प्रोफेसर का प्लान था, तो तब ये चीज और भी ज्यादा ऑसम लगती। तो खैर, इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट करना मत भूलना। और उसके बाद एंजल तमाया से कहता है हमारा फिर से चूतिया कट गया। और एपिसोड 1 में ही प्रोफेसर एक कड़क लाइन बोलते हैं जिसका बहुत ही कम लोगों ने जिक्र किया है, और वो ये कहते हैं कि ये चोरी हर हाल में कामयाब होनी है, मैं मर जाऊं तब भी। एंड वाकई यार, लाइन में दम था। पर एपिसोड 5 को देखने के बाद तो इनकी 1 ग्राम सोना लेके जाने की भी कंडीशन नहीं है। वेल, एपिसोड 2 के अंदर 2 मोमेंट थे। सबसे पहला था गांधिया और बोगोटा की फाइट। एंड वाकई यार, बोगोटा को देख के लगता नहीं था कि वो इतना खतरनाक निकलेगा। एंड जब पलेर्मो कहता है ये अब तुम्हारा है, वाकई यार गूज़बम्प्स आ गए थे। और दूसरा है आर्थुरो। एंड मैं उसके फाइटिंग सीन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो सीन जब स्टॉकहोम फाइनली उसे एक गोली मारती है जिसके वो लायक कब से था, और गोलियां तो उसने पहले भी खाई थी पर सही जगह उसको अब पड़ी है। वेल, क्या लगता है वापस आएगा? कमेंट करना मत भूलना। बात करें एपिसोड 3 की, तो इसके अंदर कुछ खास था नहीं, सिवाय इसके कि फाइनली यहाँ प्रोफेसर आजाद होते हैं और एक बड़ी जंग की शुरुआत होती है। और बाकी इसके अलावा यहाँ कोई थ्रिलिंग मोमेंट या फिर गूज बम देने वाला मोमेंट नहीं था। वेल, एपिसोड 4 इस सीरीज का बेस्ट पार्ट था, क्योंकि यहाँ पर आपको पहली बार राफेल का जादू देखने को मिलता है और साथ में नॉन स्टॉप एक्शन, खासकर वो रॉकेट लॉन्चर दागने वाला सीन गजब का था। एंड यही वो एपिसोड था जहां पर इस सीरीज का अब तक का सबसे महंगा सेट डिस्ट्रॉय किया गया था, जब आर्मी छत पर बॉम्ब लगाकर अंदर घुसती है। एंड यहाँ पर एक इमोशनल सीन था हेलसिंकी के साथ, क्योंकि वो अब परमानेंटली घायल हो चुका है और शायद ही यहाँ से बाहर निकल पाए। और एपिसोड 4 किसी एक्शन लवर के लिए एक मास्टरपीस से कम नहीं था, वो एक्शन जो कि इतना रियल लगता है। सो विच सीन डू यू लाइक द मोस्ट इन एपिसोड 4? कमेंट करना मत भूलिएगा। एपिसोड 5 इस सीरीज का सबसे इमोशनल एंड सबसे थ्रिलिंग एपिसोड। एंड कम होने को हमें इसके अंदर टोक्यो की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है, जिससे कि वो एंडिंग वाला सीन और भी ज्यादा इमोशनल बन जाता है। एंड सब जानते हैं कि टोक्यो का डेथ सीन सभी के लिए इमोशनल था, और सबसे थ्रिलिंग मोमेंट था टोक्यो का वो बॉम्ब थ्रो करने वाला मोमेंट। सो गाइस, टोक्यो ट्राइड सो हार्ड बट एट द एंड इट डजंट मैटर, क्योंकि सबकी फेवरेट कैरेक्टर अब ऑफिशियली डेड है। एंड इसके बारे में अब मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस बात को हजम किया है। एंड मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ मोमेंट्स के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, और कुछ तो आप भी कमेंट करोगे। तो खैर, देखते हैं कि आपके बेस्ट मोमेंट्स कौन से हैं। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।